नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, हमेशा मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता रहता हूं और क्लिनिक में भी हर दिन बहुत सारे पेशेंट देखता हूं। तो बहुत सारे पेशेंट आप में से भी जो ऑनलाइन मेरे से कंसल्टेंसी ईमेल पर लेते रहते हैं या जो ऐसे भी पूछते रहते हैं या जो मेरे क्लिनिक में आते हैं, उनके कुछ सवाल होते हैं और बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी लोग तो काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेडिसिन का उपयोग कैसे करें, क्या है सही तरीका होम्योपैथिक दवा को लेने का और कैसे होम्योपैथिक दवा सबसे अच्छा इफ़ेक्ट दिखा सकती है। जब आप एक होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो कैसे और किस प्रकार आपको लेना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए जिससे वो दवा आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले। तो आज मैं पूरा वन बाय वन आपको पूरा समझाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो आखिरी तक देखिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप एक होम्योपैथिक क्लिनिक जाते हैं, वहाँ पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं क्या समस्या है, आप कुछ जवाब देते हैं, सिम्टम्स बताते हैं एक्चुअली में, और उसके अकॉर्डिंगली उसको देखते हुए होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन बताते हैं या प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, वो अपने पास ही लिखते हैं और आपको सिर्फ मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि ये मेडिसिन ऐसे लेनी है, ये मेडिसिन ऐसे लेनी है। लेकिन कई होम्योपैथिक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं और साथ में मेडिसिन भी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, जब आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो वहाँ पर अच्छे से समझें। 3 चीज़ आप बहुत अच्छे से समझें और बाकी चीज़ मैं समझा दूंगा। 3 चीज़ आपको समझना है। पहले, जब वो मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन कितनी दे रहे हैं। 1 मेडिसिन है, 2 मेडिसिन है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, मतलब कितनी दवा है वो देखें आप। फिर उसके बाद उनसे पूछें दवा कैसे लेनी है। जैसे कुछ मेडिसिन ग्लोब्यूल्स में होती हैं, सफ़ेद सफ़ेद गोली, तो वो कैसे लेनी है, क्योंकि गोलियां भी छोटी बड़ी हो सकती हैं, और उन्होंने कितने बार उस दवा को दिया है ये ज़रूर आप पूछें। तो सबसे पहला आपका सवाल होना चाहिए कि मेडिसिन कैसे लेनी है। दवा को चूसना है, अमूमन अगर गोली है तो मुंह में डाल के चूसना रहता है। वो 2 गोली हो सकती है, 6 गोली हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि ग्लोब्यूल्स का साइज़ क्या है और डॉक्टर कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर से आपको पूछना है कि 2 गोली खानी है, 3 गोली खानी है, कैसे खानी है, इसे चूसना है, पानी के साथ लेना है या पानी में घोल के लेना है। ये डॉक्टर से आप ज़रूर पूछें। सबसे पहला सवाल, कैसे लेना है, क्या तरीका है लेने का। दूसरा सवाल, कितने बार आपको दवा लेना है, मतलब वो दवा आपको 2 बार लेनी है या दिन में 1 बार लेनी है। ये 2 सवाल आपका होना चाहिए। और तीसरा सवाल, अगर एक दवा से ज़्यादा है, मतलब 3, 4, 5 दवाइयाँ हैं, तो उन दवाइयों में कितना गैप होना चाहिए। अमूमन ये गैप 15 से 20 मिनट तक का होना चाहिए, जिससे होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखा सके। हालांकि ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर कि वो कितना गैप बोलते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट का गैप सफिशिएंट होता है और रिज़ल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो आपको 3 सवाल पूछना है, मेडिसिन कैसे लेना है, किस फॉर्म में लेना है, पानी के साथ लेना है, डायरेक्टली चूसना है, या अगर ड्रॉप है तो पानी में डाल के लेना है, डायरेक्टली पीना है, कितना ड्रॉप पीना है, 20 बूंद लेना है, 2 बूंद लेना है, 1 गोली लेना है, मेडिसिन कैसे लेना है। फिर उसके बाद आपको पूछना है कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, दिन में कितनी बार लेना है। और तीसरा सवाल कि अगर 2 या 2 से अधिक दवा है तो उन दवाओं में कितना अंतर होना चाहिए। तो आपको ये 3 चीज़ डॉक्टर से ज़रूर पूछनी है। अगर आप मेरे से पूछें तो अगर डाइल्यूशन है, डायरेक्टली टंग में भी ले सकते हैं 2 बूंद। जैसे मान लीजिए नक्स वोमिका 30 आप ले रहे हैं तो 2 बूंद डायरेक्टली टंग में भी ले सकते हैं, या 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि 3 बार लेना है, 4 बार लेना है, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, मरीज़ के ऊपर
क्या बीमारी है उसके ऊपर। अगर मदर टिंचर है तो मोस्टली, हालांकि मदर टिंचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली 15 से 20 बूंद आपको थोड़े से पानी में, 1/4 कप पानी में लेना है। अगर ग्लोब्यूल्स में आप ले रहे हैं, छोटी छोटी गोली है, तो वो भी डिपेंड करता है कि ग्लोब्यूल्स का नंबर क्या है और मेडिसिन क्या है, लेकिन मोस्टली 6 गोली, अगर 30 नंबर ग्लोब्यूल्स है तो 6 गोली चूसना है। और अगर आप बायोकेमिक मेडिसिन्स ले रहे हैं तो मोस्टली, अगर एडल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एडल्ट्स हैं तो 6 गोली मोस्टली आपको मेडिसिन लेनी है। 6 गोली दवा आपको लेनी होती है बायोकेमिक साल्ट्स। अब आते हैं परहेज की तरफ। तो परहेज आपको 2 तरह से करना है। एक तो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसके लिए कुछ परहेज होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आपको मोस्टली कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको दही नहीं खाना चाहिए। दही एक्चुअली में क्या है कि लगभग 70% केसेस में, जैसे स्किन की प्रॉब्लम हुई या दर्द की समस्या हुई या एलर्जी की प्रॉब्लम हुई, ऐसे ही पेशेंट ज़्यादातर आते हैं। और ऐसे पेशेंट को अगर वो दही खाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर दही का सेवन अगर आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको पेट संबंधित समस्या है तो आप दही खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो परहेज में एक तो दही का सेवन ज़्यादातर परहेजों में बताया जाता है। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है या दर्द की समस्या है, उनके लिए ये परहेज होता है। और दूसरा कि आपको ऐसी चीज़ नहीं खाना है जो बहुत ज़्यादा जिसमें महक हो। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि कच्ची प्याज, हालांकि प्याज आजकल इतनी ज़्यादा महकती नहीं है तो आराम से खा सकते हैं, लेकिन लहसुन बहुत ज़्यादा महकती है तो कच्ची लहसुन नहीं खाना। वैसे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं कच्ची लहसुन। और कॉफ़ी, और ख़ासकर वो पुरानी वाली कॉफ़ी, आजकल तो वैसे नॉर्मल कॉफ़ी में इतना महक नहीं रहती, लेकिन जो ओरिजिनल कॉफ़ी होती है उसमें काफ़ी महक होती है। तो कॉफ़ी आपको नहीं पीना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ऐसी चीज़ें, सेंट वगैरह, अगर आप मेडिसिन तुरंत ले रहे हैं, जैसे आपने मेडिसिन खाई या मेडिसिन ली और उसके बाद आपने डीओ लगा दिया, तो थोड़ा मेडिसिन का असर कम हो सकता है। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है कि आप मेडिसिन के बाद तुरंत डीओ वगैरह का उपयोग ना करें, थोड़ा सा रुक कर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देनी है। दूसरा, ये तो होम्योपैथी से रिलेटेड हो गया परहेज। अब आपको कोई उनसी बीमारी है, इस पे ध्यान देना है। मान लीजिए कि एलर्जी है, तो एलर्जी में आपको मोस्टली फ्रिज का कोई भी आइटम, फ्रिज में रखा हुआ ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, या आपको डस्टी जगह कम जाना है या डस्ट जगह जाए तो मास्क लगाएं। तो और खटाई नहीं खानी है। तो जो चीज़ आपको परेशान करे, जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़े, जिसको हम बोलते हैं एक्साइटिंग कॉजेज़, उन चीज़ों से आपको बचना है। जैसे कि किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसे बादी चीज़ें नहीं खानी है, उसे दही बिल्कुल नहीं खाना है, उसे भाटे की सेवन नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही किसी को एलर्जी है तो उसे भी दही का सेवन नहीं करना है, भाटा नहीं खाना है। जिस चीज़ से ज़्यादा एलर्जी, अगर उसे पता है कि इससे प्रॉब्लम बढ़ती है, तो वो चीज़ नहीं खानी है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान डिसीज़ के अकॉर्डिंगली प्रिकॉशन ज़रूर करें। बहुत सारे डिसीज़ पे मैंने प्रिकॉशन पे अलग अलग वीडियो भी बनाया हुआ है और आपको समझाया हुआ है कि आपको अगर ये बीमारी है तो क्या क्या आपको परहेज करना है। तो परहेज आपको 2 तरह से करना है। एक तो होम्योपैथी रिलेटेड कुछ परहेज, बहुत ज़्यादा नहीं, और दूसरा आपको अपनी डिसीज़ के अकॉर्डिंग परहेज ज़रूर करना है। अब एक सवाल काफ़ी लोगों का रहता है कि कब तक दवा लेनी चाहिए। अगर मेरे से आप पूछें तो आपको, अगर मान लीजिए कि मैंने पेट के लिए, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, सबको समझ में आता है। पेट के लिए मैंने नक्स भूमिका दी, गैस की प्रॉब्लम है, अपच है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, नक्स भूमिका 30 दी सुबह सुबह एक पेशेंट को, और उन्हें बहुत आराम लगा। तो आराम अगर लगता है कोई एक दवा से, तो आपको फिर थोड़ा सा संयम बना के रखना है। और मेडिसिन जब तक लेनी है जब तक आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 महीने खाने के बाद ठीक हो जाए। हो सकता है कि 1 महीने 10 दिन के बाद ठीक हो जाए, या 1 महीने से पहले भी ठीक हो जाए। तो बिल्कुल एक टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। कई पेशेंट बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन मेडिसिन में होता ही नहीं है, चाहे वो किसी भी पैथी में। मोस्टली 2-4 दिन ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो एज अ पेशेंट आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि डॉक्टर, देखिए, हर डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। अब हर पेशेंट को बिल्कुल तरीके से जानना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही है।
तो पेशेंट अपने आप को बहुत तरीके से जानता है और आपको पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या सेंसेशन आपको पता है। तो अगर आपके सेंसेशन, आपके साइंस, आपके सिम्टम्स, आपके लक्षण कम होते जा रहे हैं तो बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है और मेडिसिन न चेंज करनी है न पोटेंसी चेंज करनी है, बस जैसा ले रहे हैं वैसा लेते रहिए। धीरे धीरे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी और समय लगेगा। डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कैसी है। मान लीजिए किसी को अस्थमा है, बचपन से है, अब वो 1 महीने दवा लिया, उन्हें 10% आराम लगा तो डॉक्टर के पास गए, सर आराम तो लगा लेकिन उतना नहीं लगा, आप और अच्छी दवा दीजिए। ये करने से कभी कभी डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अच्छी दवा के चक्कर में वो दवा चेंज कर देते हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता। तो एज अ पेशेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको आराम अगर लग रहा है तो दवा मेरे हिसाब से आपको चेंज नहीं करनी चाहिए, ना पोटेंसी चेंज करनी चाहिए, ना ही रिपीटेशन चेंज करना है, मतलब जितने बार ले रहे हैं उतने बार लीजिए और आप कंटिन्यू खाइए। धीरे धीरे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो मैं तो यही करता हूँ कि जब तक पेशेंट पूरा ठीक नहीं हो जाता, पहली बात आराम लगना चाहिए। मतलब आपको दवा लेते से ही, होम्योपैथिक दवा अगर फ़ायदेमंद है आपके लिए तो 1-2 दिन में ही आपको रिज़ल्ट दिखेगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा है तो मेडिसिन आप कंटिन्यू करें, लगातार लेते रहें जब तक समस्या ठीक ना हो जाए। ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड बिल्कुल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन आपका 1 महीने में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है कि 10 दिन में ठीक हो जाए। मैंने कई मरीज़ ऐसे देखे हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन 2 दिन में ठीक हुआ और कई मरीज़ ऐसे देखे 2 साल लगे। तो ये ड्यूरेशन का, कब तक आप दवा लें, ये मरीज़ के ऊपर है कि मरीज़ कब तक ठीक होता है, तो इसका ज़रूर ध्यान दें। अब 3 सवाल और बहुत आते हैं। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन पहले से चल रही है तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे दवा लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन पहले से चल रही है तो क्या दवा चल रही है इसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाएं होम्योपैथी के ही और वही दवा वो प्रिस्क्राइब कर दें या उसकी हायर पोटेंसी या लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब कर दें। ऐसे में आपको असर कम हो सकता है। तो होम्योपैथिक दवा अगर आपकी चल रही है तो कौन सी दवा चल रही है ये पता होना चाहिए, पहले जो आप खा रहे हैं और अभी क्या दवा खा रहे हैं ये पता होना चाहिए, और फिर उसमें गैप भी होना चाहिए लगभग आधे घंटे का। अब अगर नहीं पता है आपको तो मेरे हिसाब से सबसे पहले पता कर लीजिए, और अगर नहीं, बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है तो फिर आप जो पुरानी वाली दवा है उसे बंद कर दीजिए, नई जो आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनकी दवा लीजिए। एक सवाल और आता है कि अगर आयुर्वेदिक दवा मैं खा रहा हूँ तो क्या मुझे होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। बिल्कुल ले सकते, लेकिन आयुर्वेदिक दवा अगर सिंपल भाषा में बोलें तो वो थोड़ा सा हैवी रहती है होम्योपैथिक दवा से, तो उसमें कम से कम 1 घंटे का अंतर ज़रूर देना है होम्योपैथिक दवा और आयुर्वेदिक दवा में, तभी होम्योपैथिक दवा उतना अच्छा असर कर पाएगी, अन्यथा उतना अच्छा असर नहीं होगा। तो कम से कम 1 घंटे का अंतर ज़रूर दें। और अगर एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं तब भी आप 1 घंटे का अंतर ज़रूर दें, उसमें भी यही कारण। तो एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन में भी कम से कम 1 घंटे का अंतर ज़रूर होना चाहिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आपको होम्योपैथिक दवा कैसे लेनी है। सबसे पहले आपको डॉक्टर से अच्छे से समझना है कि दवा कब लेनी है, कितनी बार लेनी है, कैसे लेनी है और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आपको परहेज के बारे में समझना है कि आपकी बीमारी के अकॉर्डिंगली क्या हमें परहेज करना है, और अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो सिंपली आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बहुत ज़्यादा, जिसमें महक हो, स्मेल हो। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपके जहन में 3 सवाल आते हैं। अगर आप कोई दवा खा रहे हैं तो उसमें कितना अंतर होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए। तो आपको सिंपली सब कुछ समझ में आ गया है इस वीडियो में, और आशा करता हूँ कि अच्छे से आ गया हो। अगर नहीं आया होगा फिर से मैं एक वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूँगा। ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई, क्या क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। इसी मोटो के साथ मैं आज आपसे विदा चाहता हूँ, और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ नॉलेजेबल, होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या होम्योपैथी में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, दोस्तों को आप बताना चाहते हैं,
तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से और इसे शेयर ज़रूर करना चाहिए। मैसेज सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया तो और कैसे मैं इस पे और क्या-क्या टॉपिक ऐड करके एक वीडियो और बना दूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।